सलीम नाम है मेरा। पैक्सोन इंजीनियरिंग कंपनीज़ है ये मेरी, मैं ओनर हूँ इस कंपनीज़ का। और हम जो फूड्स के रिलेटिव पैकेजिंग मशीन्स बनाते हैं, फॉर्म फिल सील्स ऑल पैकेजिंग मशीन्स, जैसे चावल्स वगैरह होते हैं, मसालेस वगैरह होते हैं, या फिर बच्चों की टॉफ़ीज़ वगैरह, या जो फूड्स के अंदर टीज़ वगैरह होती हैं, इस टाइप की तमाम ऑल पैकेजिंग मशीन्स बनाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कंपनी को ये सआदत हासिल है कि हम एक्सपोर्टर हैं, इस मशीन्स को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। सर आपकी जो ये प्रोडक्ट है, जो मशीनरी है, थोड़ा इस हवाले से बताइए आपकी कौन कौन से सेक्टर में यूज़ हो रही है? इंडस्ट्रीज में हो रही है, बेकरीज में हो रही है, या कौन कौन से सेक्टर? देखिए ये मेरी मशीन्स वगैरह हैं, बेकर्स लाइंस के अंदर भी हैं और दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, जैसे अहमद फूड्स के अंदर यूज़ हो रही हैं, नेशनल फूड्स में हो रही हैं। मेरी मशीन यासिर फूड्स है, उन्होंने काफ़ी मशीन्स हमारी ली हुई हैं, कोई 100-150 मशीनें हैं। और दूसरे चिप्स के हवाले से और दूसरी है यूनाइटेड किंग है, उनको हमने मशीन्स दी हुई हैं ये। और काफ़ी सारी है कबाब जी हैं, उनको हमने ये मशीन्स वगैरह दी हुई हैं। सर आपकी जो ये प्रोडक्ट है माशाल्लाह देखने में तो कोई, मुझे तो नहीं लगा कि ये कोई बाहर कोई लोकल है, ऐसा लग रहा था जैसे इम्पोर्टेड मशीन है। माशाल्लाह आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट का जो है मेयार बहुत अच्छा है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है। तो उस हवाले से क्या कहेंगे आपकी, क्या मतलब आपकी प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में? एक्चुअली देखें, इंपोर्ट करते हैं अक्सर लोग चाइना से, तो हमने उसके मुताबिक लोकल ये मशीन्स बनाई हैं। इन जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है लोकल पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स हैं। और इस पे हमने ख़ास तवज्जो क्वालिटीज़ की रखी है कि क्वालिटी फ़र्स्ट प्रोडक्ट जो है हम इसको क्वालिटी पे देते हैं ताकि हम एक्सपोर्ट्स कर सकें, तो अपने मुल्क के हवाले से इसमें नाम को रोशन कर सकें। सर अभी आप देख रहे हैं कि जैसे आप तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो इसमें रॉ मटेरियल भी आप बाहर का यूज़ करते हैं या टोटली लोकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? एक्चुअली देखें, इसमें टोटल मैन्युफैक्चरिंग लोकल्स होती है। इससे कुछ आइटम्स होते हैं जो इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ किए जाते हैं, वो जैपनीज़ वगैरह, बाकी टोटल ऑल पार्ट्स वगैरह सब लोकल यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग की हैं जी। अच्छा अभी जो डॉलर की जो वेरिएशन हुई है, जो आप देखें डॉलर का रेट ऊपर गया, 300 ऊपर चला गया है, तो लोग जो कंपनीज हैं वो बड़ी डिस्करेज हो गई कि यार हमें बाहर से अगर मंगाते हैं तो हमें बहुत महंगी पड़ती है। तो अब उनका रुझान है जो लोकल मैन्युफैक्चरर है, पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर है, उनकी प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। तो आप समझते हैं कुछ आपका बिजनेस को प्रमोट हुआ है इस हवाले जी जी, इस हवाले से हमारा बिज़नेस प्रमोट हुआ है। उसकी वजह ये है कि डॉलर्स की प्राइस ज़्यादा ऊपर जाने की वजह से इंपोर्ट में बहुत मुश्किल पेश आई हैं, तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग इससे ऊपर आए हैं, इनकी हमारी सेल्स वगैरह पे काफ़ी इंक्रीजिंग हुई है। दूसरा आप देखिए कि जो इम्पोर्ट जो लोग कर रहे थे उनकी इम्पोर्ट एजेंसी भी नहीं खुल रही है जी, तो उस पर भी बैन लगा हुआ है, $10,000 से आप एजेंसी इम्पोर्ट करते हैं, तो ये भी इफेक्ट पड़ा है आपके उस पर? एक्चुअली देखें, उस हवाले से हमें जो मशीनिस्ट फील्ड्स के अंदर हैं, इसमें काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिले हैं कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग जितने भी काम्स करने वाले हैं उन्हें ज़्यादा प्रमोट हुआ है कि उनकी प्रोडक्शन लाइन में इंक्रीजिंग आई है। आपका भी माशाल्लाह कुछ काम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी उसमें काम की इंक्रीजिंग हुई है। जिस हिसाब से हम मशीन्स वगैरह सेल आउट करते थे उसमें काफ़ी 20% इंक्रीजिंग आई है। इस एग्जीबिशन में मैं देख रहा हूँ कि आपसे रिलेटेड और भी दूसरे मैन्युफैक्चरर की ये कंपटीशन भी होता है मार्केट में, तो आपका भी कंपटीशन होगा, दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे क्वालिटी, मेयार, प्राइस के हवाले से? एक्चुअली देखें, मेन फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि कोई भी आप काम कर रहे हैं तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाए। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी जो कंपनीज़ की है वो क्वालिटीज़ एंड सर्विसिंग इस पे है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मेयार पे पहुंच चुके हैं कि हमसे बड़ी कंपनियां परचेज़ करती हैं। अच्छा सर एग्जीबिशन के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? एग्जीबिशन में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मुझे पहले भी पार्टिसिपेट करते रहे, तो उस हवाले से क्या रोल होता है एग्जीबिशन का प्रमोट करने में? कुछ सीरियस बायर आए, कुछ आपको कॉन्टेक्ट हुई, तो बिजनेस प्रमोट हुआ? जी जी, एग्जीबिशन से हमें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं सहूलतें मिली और बिज़नेस ग्रोथ करता है। और एग्जीबिशन लगाने का मकसद भी हमारा ये है कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकें और उन लोगों तक जो हमें अभी तक जानते नहीं हैं या हमसे इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं। इससे एग्जीबिशन से हमें काफ़ी प्रमोशन मिलती है। अच्छा दूसरा आपका आप लोग लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको बहुत से मसाइल का भी सामना है, जिसमें जैसे कि बिजली का टैरिफ है, लोड शेडिंग है, गैस का टैरिफ है, और जो रॉ मटेरियल है उसकी प्राइस भी बढ़ गई है। जो आप लोकल भी खरीदते हो कहते हैं जी हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, हमारे को प्राइस बढ़ गई है। तो उस हवाले से आप क्या मसाइल है, कुछ हाईलाइट करना चाहेंगे, कुछ सजेशन देना चाहेंगे, कुछ गवर्नमेंट से
आपकी डिमांड हो, कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली देखें, ये बहुत अच्छी बात की है आपने। ये गवर्नमेंट से डिमांड है कि ये जो गैस और बिजली के जो प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं, उससे हमें थोड़ा सा मुश्किल दरकार होती है। उसमें हमें कोई लूजिंग दी जाए, कुछ काम किया जाए कि कोई सहूलतें दी जाएँ, तो उसमें और हम इस फील्ड्स को पाकिस्तान के लिए उजागर कर सकते हैं। अच्छा, तो सर आप मैंने एक दो लोगों से बात की है, वो कह रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट भी हो रही है बहुत से ममालिक में ना, तो आप लोग भी एक्सपोर्ट की तरफ गए हैं या आगे कोई इरादा है आपका या हो रही है? जी, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। हमारे 4 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट्स भी हुई हैं। बांग्लादेश हमने एक्सपोर्ट्स किए हैं, सऊदी हमने एक्सपोर्ट्स किए हैं, कीनिया हमने एक्सपोर्ट्स किए हैं। मशीन बम्बासा गई है हमारी, राइस की मशीन है और टी की मशीन्स। अच्छा, इसमें एक्सपोर्ट में कुछ बहुत से लोग कहते हैं बड़े मसाइल हैं, एक्सपोर्ट करना आसान नहीं है, बड़ा जो कॉम्प्लिकेटेड है, हमें एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, कुछ आप हाईलाइट करेंगे? जी, देखें मसले मसाइल आते हैं। जो है काफ़ी एक्सपोर्ट की एग्जीबिशन हुई थी, उसके चेयरमैन आपकी बिजनेस कम्युनिटी के जुबैर बहुत ज़्यादा से वो बड़ा कोशिश कर रहे हैं कि मतलब एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बड़े ज़रा मुबादला आए, उसके लिए कोई आप कुछ कहना चाहेंगे बढ़ाने के हवाले से? एक्चुअली ये चीज़ है, ये सहूलतें हमें ज़रूर मैसर की जाएँ, क्योंकि हम भी एक्सपोर्ट्स करने के लिए काफ़ी दरकार मशीन्स वगैरह बनाते हैं। उसमें कुछ हमें मसाइल, कुछ परेशानियाँ महसूस होती हैं, जो अगर वो ख़त्म की जाएँ तो पाकिस्तान और बहुत ज़्यादा ग्रोथिंग कर सकता है इस बिहाफ पे एक्सपोर्ट से। अच्छा, थोड़ा सा अपनी कंपनी के हवाले से बताइए, आपकी कंपनी जो है ये कब से एस्टेब्लिश है, कैसे फील्ड में आए, आपका कुछ बैकग्राउंड? एक्चुअली देखें, ये कंपनी मेरी इस तरीके से फील्ड्स में आई है। मैं एक्चुअली पहले इंजीनियर्स एक कंपनी में अप्लाई था, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग्स के हवाले से कुछ कोर्सेज़ वगैरह किए। फिर मुझे अपना लगा कि कुछ बिज़नेस मुझे अपना करना चाहिए, तो 9 इयर्स हो गए मुझे इस फील्ड्स के अंदर अपने बिज़नेस में। वैसे मुझे इस फील्ड्स के अंदर 20 इयर्स हो गए हैं। कोई सजेशन देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे काम के थ्रू? मैसेज ये है कि देखें, इस फील्ड्स के अंदर जो भी मुतालिक या बिज़नेस करना चाहें, तो उसमें ये चीज़ है कि सबसे पहले आपको अपनी क्वालिटी और बरकरार रखनी चाहिए। क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। चीज़ अच्छी हो तो ख़ुद चीज़ बोलती है कि मैं काम कर सकती हूँ। आप देखेंगे जो पाकिस्तान के इकोनॉमी या माशी जो हालात हैं, उसके हवाले से आपका कस्टमर जो है वो ज़रा चीप प्राइस की तरफ जाता है। वो कहते हैं यार अभी चीप मिल गया, बाद में डिस्काउंट कर देंगे। तो इंसान से कुछ कहना चाहेंगे कि लोग सब कॉन्शियस होते हैं, जो क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, तो वो तो अच्छी चीज़ देते हैं, लेकिन कुछ जो जिनका परचेजिंग पावर कम होता है, बजट कम होता है, वो सस्ती प्रोडक्ट की तरफ। एक्चुअली देखिए, हम डिज़ाइनिंग वगैरह अपने हाथ से ख़ुद करते हैं। जो जिस लेवल्स की मशीन्स बोलते हैं, हम उस हिसाब से भी बनाते हैं, ताकि लो प्राइस के अंदर भी मशीन उन लोगों के हाथ में भी आए जो इस चीज़ से थोड़ा सा प्राइस की वजह से पीछे हट जाते हैं। तो हम उन प्राइस पे भी मशीन्स बनाते हैं, ताकि उनके भी हाथ में ये चीज़ हो और वो भी मशीन से वर्क्स पे काम कर सकें, ताकि वो फूड प्रोडक्ट जो ऐसी है जो हमारे आपके सबके खाने के आइटम में आती है और वो मशीन से पैक करें तो ज़्यादा फुल होता है। अच्छा, जो आपकी जो प्रोडक्ट है बाहर की प्रोडक्ट के हवाले से कुछ लोग इस वजह से भी पीछे हट गए कि आपका सेल एंड सर्विस नहीं मिलती, उनके पार्ट्स नहीं मिलते, उनकी सर्विस बाद में उन्हें बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग कुछ सर्विस दे रहे हैं इस हवाले से? एक्चुअली देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था, हम 2 चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, क्वालिटी के ऊपर और बैक सर्विस के ऊपर। बैक सर्विस हमारी फ़ौरन होती है कॉलिंग्स के ऊपर, और एक क्वालिटीज़। इन 2 चीज़ों पे हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, जिसकी वजह से हमने यहाँ ग्रोथिंग की हुई है और एक्सपोर्ट्स की हुई है मशीन से, कि हमारी कोई ऐसी कंप्लेंट्स नहीं है।